Hello everyone, I welcome you all to the channel The English Way। आज काफ़ी टाइम के बाद आई एम हेयर अगेन और आज हम बात करेंगे about the book, page and sheet and many more terms that can be useful, can be asked in the examinations of lecturer and TGT PGT। तो चलिए शुरू करते हैं। So what is book? Here you can see a picture of book. Book is what? Book is एक इंक्लूसिव वर्क जो डेजिग्नेट करता है किसी भी प्रिंटेड और रिटन डॉक्यूमेंट को जो कंसिडरेबल लेंथ में हो, पोर्टेबल हो और इतना लाइट हो कि इजीली कैरी किया जा सके। नेक्स्ट कम्स फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? यह सिग्निफाई करता है पेज के साइज को, शेप को और दूसरी फिजिकल फीचर्स जो होते हैं बुक के, उसे आइडेंटिफाई करता है। आप कभी जब बुक खोलते हैं तो बुक पर आपके सामने इस तरह से एक पेज खुलता है जिसमें एक डिवीज़न होता है, एक पार्ट लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, एक पार्ट राइट हैंड की तरफ। तो जो पार्ट राइट हैंड की तरफ होता है उसे हम कहते हैं रेक्टो। रेक्टो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन द राइट। और जो पार्ट लेफ्ट की तरफ खुलता है होता है उसे हम कहते हैं वर्सो। एंड वर्सो मीन्स होता है टर्न्ड। ये लैटिन वर्ड है और वैसे इसे हम लेफ्ट की तरफ का मानते हैं। नेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर इन्हीं पेजेस पर हाथ से लिखा हुआ हो, हैंड राइटिंग में कोई कॉन्सेप्ट कंटेंट लिखा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी। व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? ये वो डिवोशन शो किया जाता है जिन ऑथर्स की बुक्स को हम स्टडी करते हैं उस बुक के लिए। तो इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथरशिप, डेट्स ऑफ इशू, एडिशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बुक्स जो होती हैं उन्हें हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बुक के एंड में जनरली होती है। नेक्स्ट कम्स कोलोफॉन। कोलोफॉन क्या है? कोलोफॉन कहते हैं जो किसी भी बुक के शुरुआत में या आखिरी में जो बुक का टाइटल होता है, बुक के ऑथर का नाम होता है, प्रिंटर का नाम होता है, डेट ऑफ इशू होती है, जो इस तरह की इंफॉर्मेशन बुक के फ्रंट में या लास्ट में, शुरू में या आखिरी में कहीं पर भी आपको दी हुई हो सकती है, दिखाई दे सकती है। तो इस तरह का जो इंफॉर्मेटिव डेटा होता है बुक के बारे में उसे हम कहते हैं कोलोफॉन। आगे आता है एडिशन। एडिशन क्या होता है? ये टोटल कॉपीज ऑफ अ बुक होती हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रिंट होती हैं और सिंगल सेटिंग जो होती है वो टाइपिंग की होती है उन सारी ही बुक्स के लिए। नेक्स्ट है वेरियोरम एडिशन। वेरियोरम एडिशन क्या होता है? ये एनोटेशंस के साथ पब्लिश होता है। वो एनोटेशंस इंक्लूड किए जाते हैं या कमेंट्रीज इसमें इंक्लूड की जाती है जो पहले के एडिटिंग में जो क्रिटिक्स या ऑथर्स ने उनके बारे में बोला हुआ या कहा हुआ होता है, उन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। सो नेक्स्ट कम पेपिरस। पेपिरस क्या है? पेपिरस इज अ काइंड ऑफ ग्रास। ये वो ग्रास है जो इजिप्ट में नाइल डेल्टा जो था, रिवर नाइल जो है, रिवर नील जो है, उसके उसमें आसपास जो है इस तरह की एक स्पेशल टाइप का एक प्लांट था जिसकी ग्रासेस को सुखा करके उससे पेपर बनाया जाता था जिस पर राइटिंग की जाती थी। उसके बाद एक तरह का पार्चमेंट लिखने के लिए यूज़ किया जाने लगा। एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज मेड ऑफ स्किन ऑफ शीप, गोट्स और कॉल्व्स विच वर स्ट्रेच्ड। उनकी जो स्किन थी उसे स्ट्रेच किया जाता था और स्क्रैप किया जाता था और फिर क्लीन करके उन्हें राइटिंग के लिए बनाया जाता था और उस पर राइटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज वेलम। वेलम जो है ये पार्चमेंट जैसा ही होता है बट इसमें थोड़ा सा स्पेशल ये होता है कि इसमें जो शीट प्रिपेयर की जाती है वो डेलिकेट स्किन होती है किसी कॉल्फ की या फिर किड की। मीन्स ये सॉफ्ट होती है। यहाँ पर आप एक शीट देख सकते हैं, एक प्लेन पेपर जो आपके सामने ओपन है वाइट कलर में। ये जो है इसे एक लीफ कहा जाता है। एक लीफ, एक शीट।
और ये शीट जो है ये दो साइड है इसके, एक फ्रंट साइड जो आपको दिख रहा है और दूसरा इसका, आप कोई भी पेज जब उठाते हैं तो उसके दो साइड्स होते हैं, उसको हम लीफ कहते हैं और लीफ का प्लूरल लीव्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस को आप ऊपर नीचे रखेंगे तो उसे हम लीव्स कहेंगे। तो एक लीफ जो है उसके दो साइड्स होते हैं। इसी को हम फोलियो भी कहते थे। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो सेकेंड फोलियो वो इसी टाइप के फॉर्मेट में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आता है कि जब इस शीट को हम फोल्ड करते हैं, बीच से इसे फोल्ड कर दिया जाए तो इसके ये बीच से फोल्ड हो जाएगा और इसमें दो लीव्स हो जाएंगी और दो लीव्स होने के बाद ये 4 साइड्स बनाएगा। तो हर एक साइड का मतलब एक पेज होता है। नेक्स्ट है कोडेक्स। कोडेक्स जो है इसका प्लूरल कोडाइसेस है। आपने रजिस्टर देखे होंगे या फिर बुक्स देखी होंगी, तो बुक्स में कई बार ऐसा होता है कि 10-10, 20-20 या 25 पन्नों की पेजेस की एक शीट बनाई जाती है जिन्हें धागे से बांधा जाता है या स्टिच किया जाता है या फिर स्टेपल किया जाता है और फिर उनको एक साथ रख के बांधा जाता है। तो ये अलग अलग जो शीट्स बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं कोडेक्स। नेक्स्ट इज क्वार्टो। क्वार्टो एक शीट को आप एकदम प्लेन रखते हैं तो उसे एक फोलियो या एक लीफ कहते हैं, दो साइड्स होते हैं। फिर दो बार फोल्ड करते हैं तो उसमें दो लीव्स बनती हैं और 4 साइड्स बनते हैं। फिर एक बार और फोल्ड करते हैं तो उसमें जो 4 लीव्स बनती हैं उसमें 8 साइड्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं क्वार्टो। शेक्सपियर ने अपने 16 प्लेज ऑलमोस्ट क्वार्टो उस पे लिखे हैं। नेक्स्ट है ऑक्टेवो। ऑक्टेवो जो है आप 8 लीव्स उसी पेपर को फोल्ड करके बनाते हैं, 16 साइड्स आती हैं, उसे ऑक्टेवो कहते हैं। एंड लास्ट है ड्यूडेसिमो। ये जो है उसमें 12 लीव्स, एक पेपर को, एक बड़ी शीट को फोल्ड करके 12 लीव्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम ड्यूडेसिमो कहते हैं। ये आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देख सकते हैं, कैसे कैसे जो है जो लीव्स है वो बढ़ती चली जाती हैं, जो साइज है वो कम होता चला जाता है। तो शीट या फोलियो सबसे बड़ा होता है, फिर उसे हम एक फोल्ड देते हैं तो 2 लीव्स आती हैं, दो फोल्ड देते हैं, फिर ऐसे ही हम उसे बढ़ाते चले जाते हैं। सो फर्स्ट इज शीट, सेकेंड इज 2 लीव्स, देन क्वार्टो, देन ऑक्टेवो, देन ड्यूडेसिमो। तो ऑक्टेवो जो है वो मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। हमारी आज की जो प्रिंटिंग होती है, जो बुक्स की प्रिंटिंग होती है, वो ऑक्टेवो है। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्क्रिप्टोरिया। स्क्रिप्टोरिया एक रूम होता था, जब एक समय था जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, बोल करके लिखा जाता था, तो उस स्क्रिप्टोरिया में बहुत सारे लोग बैठते थे और उन लोगों को वो डिक्टेट किया जाता था और वो उसे लिखते जाते थे, कॉपी करते जाते थे। तो अ रूम वेयर स्क्राइब्स कॉपीड आउट टेक्स्ट। स्क्राइब क्या है? स्क्राइब्स जो है वो लोग होते थे जो लिखते थे। स्क्रिप्टोरिया वो प्लेस है, वो रूम है, वो जगह है, और स्क्राइब वो लोग हैं जो राइटिंग करने का काम करते थे। आप देख सकते हैं, here is प्रोफेशनल लेटर राइटर। नेक्स्ट इज पैलिम्सेट्स। पैलिम्सेट्स जो है ये शीट्स और लेयर्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट रिमेन विजिबल अंडर एन अल्ट्रावायलेट लाइट। उस समय जब लिखा जाता था तो ये जो शीट्स होती थी उन पर कई बार वो मिट जाता था, तो उसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए जब उसे उसको रोशनी की तरफ, लाइट की तरफ करके उस पर देखा जाता था तो वो धुंधले से सी राइटिंग उस पर दिखाई देती थी, जिसे हम पैलिम्सेट्स कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल राइटिंग को इरेज करके वहाँ पर नई राइटिंग को प्लेस किया जाता था, नई चीज़ें उस पर लिखी जा सकती थी। तो ये दो मीनिंग है, शीट्स और लेयर्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट रिमेन विजिबल अंडर एन अल्ट्रावायलेट लाइट एंड फ्रॉम विच द ओरिजिनल राइटिंग हैज़ बीन इरेज टू मेक रूम फॉर न्यू राइटिंग। तो ऐसी शीट्स के लिए पैलिम्सेट्स यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है इनक्यूनाबुला। ये जो है ये प्लूरल है इनक्यूनाबुलम का, BULUM, और ये 1500 AD से पहले जो बुक्स पब्लिश की जाती थी, बुक्स लिखी जाती थी, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था, इनक्यूनाबुला। ये या तो हैंड रिटन होती थी या फिर बहुत ही इनमें जो प्रिंटिंग था वो एकदम नया था, फिर 1476 के बाद, तो जो उस समय की प्रिंटिंग स्टाइल थी उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है।
ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है ये टर्म्स आपके एग्ज़ाम के लिए काम आ जाए, कहीं कुछ पूछ लिया जाए, तो एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और कहीं दिमाग में पड़ा रहने दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आई विल कीप पोस्टिंग द वीडियोज़। थैंक यू।